हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी और जो 2023 में निकाली गई थी पीजीटी की वैकेंसी और जो 2024 में निकाली गई थी, तो सभी की ये मानो भाई ज्वाइनिंग हो चुकी है। कुछ का रहता है, तो आज प्रोमिला का केस था एक, उसका आज फैसला आया है। पहली बात तो प्रोमिला का केस किस चीज़ को लेके था? प्रोमिला का केस इस चीज़ को लेके था भाई, बीसीबी कैटेगरी की थी वो लड़की और उसके प्री में नंबर ज़्यादा थे जनरल कैंडिडेट के नंबर के बजाय, लेकिन जनरल की मेरिट कम गई और बीसीबी की मेरिट जो है वो ज़्यादा चली गई। तो जो पहले एचपीएससी ने क्या किया हुआ था कि जो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो लास्ट स्टेज पे मिलना था, जिसकी वजह से वो बाहर हो गई थी। तो ये सारी प्रोसेस थी और ये कब की बात है भाई, ये जैसे ही हमारा मेंस हुआ था तब की बात है। हमारा तो ये मान लो मेंस के देते ही 2-3 दिन के बाद की बात है और मेरा मेंस बहुत अच्छा हुआ था। तो मैं यूट्यूब पे इस चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा भावुक भी हो गई थी। मतलब ऐसा लग रहा था, पता किस वजह से? सोशल मीडिया की वजह से ऐसा लग रहा था कि है ना, हे भर्ती चली गई, सारी भर्ती कैंसिल होगी। मतलब इस तरीके की इतनी ज़्यादा अफवाहें फैल गई थी कि सारे पेपर कैंसिल हो गए, दोबारा से होंगे, ये होगा वो होगा। मतलब इस तरीके की सारी चीज़ें हो, इतनी ज़्यादा होच-पोच हो गई थी कि बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी। तो आपको एक चीज़ बोल दूँ भई, मेरे को नहीं पता इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, क्योंकि मेरे को इतनी है ना भई कानून की मेरे को तो देखो समझ है नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलती हूँ भई, जिसके भाग्य में जो लिखा है वो उसको ज़रूर मिलेगा। आपका काम है आपकी मेहनत करना, जो आपके लिखी है वो आपको ज़रूर मिलेगी। इसीलिए ना नेगेटिव मत हो भई, बिल्कुल भी नेगेटिव। अगर मान लो आप होना ही लिखा है, दोबारा से पेपर होने लिखा है, तो आपको अगर आपके भाग्य में लिखी है ना, तो आपको दोबारा भी मिल जाएगी। पहली बात तो ऐसा कुछ है नहीं, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है? तो भई एचपीएससी के पास और भी रास्ते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। अभी कुछ बच्चे तो ये भी बोल रहे हैं कि स्टे है, जॉइनिंग पे स्टे 1 साल 1.5 साल तो भई जो से पहले लागे थे उन्ना हो गया, लग गया ना, ठीक है? कोई स्टे स्टा कुछ भी नहीं है, अपनी जॉइनिंग कर लेना आराम से, जो बच्चे रह रहे हैं जिनने जॉइनिंग नहीं करी है, ठीक है? और दूसरी बात, अब इसका एक पैरा है, तीसरा नंबर का पैरा, एक बार इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लो भी, और तो मेरे को नहीं पता। हाँ, मेरी एक स्टूडेंट है मैथ वाली, उसने भेजा था, ठीक है? अब देखो आप, ये CWP नंबर दे रखा है, ठीक है? 2024 में फील्ड किया गया था भई कि रिकंडक्ट द एग्जामिनेशन आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ रिजर्वेशन एट ऑल लेवल्स। ये कह रहा भी ऑल लेवल पर मिलनी चाहिए, इंक्लूडिंग एट द लेवल ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है? तो भी स्किल टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट पर भी मिलनी चाहिए, ठीक है? इज़ फॉर द डायरेक्टिंग द कमीशन टू, भाई एक तो मन दिखा है कोना, रिकंडक्ट द इंटरव्यूज फॉर द वैकेंट पोस्ट लाइंग इन द मेवात कैडर, ठीक है? अभी इसको ध्यान से देख लो, इसमें सीधा सीधा ये लिख रखा है बी रिकंडक्ट द इंटरव्यू फॉर द वैकेंट पोस्ट लाइंग इन द मेवात कैडर, क्योंकि मेवात कैडर में जो पोस्टें खाली रह गई थी ना, यहाँ कहा गया है, ठीक है? नोटिस ऑफ मोशन, ठीक है? द ऑपरेशन एंड इफेक्ट ऑफ द जजमेंट पास्ड बाय द लंड सिंगल जज वाज स्टेड, ये था भाई इसका सारा, ठीक है? और उसके बाद ये आप पढ़ पढ़ लो भाई। लेकिन फिर भी एक चीज़ बोल रही हूँ भाई, ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता रिजर्वेशन का बेनिफिट कौन सी लेवल पर मिलेगा, कहाँ मिला है, कहाँ नहीं मिला है, ठीक है? लेकिन इतना ज़रूर पता है, जो लग गया है वो पॉजिटिव रहे, उसको कोई खतरा नहीं है। बेफालतू की बातों की वजह से जिनकी कल परसों ज्वाइनिंग हुई है, वो अपना जो है ना बहुत अच्छा जो टाइम पीरियड है उसको बर्बाद मत करना भाई, ठीक है? अपना इंजॉय करो। और दूसरा, पता है, जिसका सिलेक्शन हो जाता है वो तो यही सोचेगा भाई कि क्यों कोर्ट भाई, क्यों दोबारा से टेस्ट हो या दोबारा से क्यों भर्ती होगी जब हम इतनी मुश्किल से लगे हैं। जिसका नहीं हुआ है भाई, ठीक है, जिसका नहीं हुआ वो तो यही सोचेगा भी ठीक है भाई, हमें भी एक बार दोबारा से मौका मिल जाएगा। हर कोई अपना फ़ायदा देखता है, चाहे कोई भी आ जाए इसमें, ठीक है? हर कोई अपना फ़ायदा देखेगा। तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, वो अपने हक के लिए बोल रहे हैं, आप अपने हक के लिए बोल रहे हो। तो इसमें कुछ नहीं है भई, ठीक है? और ये सारा देख रखा है। और एक चीज़ और बता देती हूँ, ये जो टेस्ट ये जो अभी तक है ना, ये एक पर्टिकुलर एक भर्ती पर है और सारी भर्तियाँ जो हैं वो अलग-अलग हैं। कोई भी एक भर्ती सिंगल जो है
यहाँ तक कि मेवात की भर्ती का पिछली बार जब 2023 में जो ये केस हुआ था, तो 2023 की भर्ती में मेवात की न्यारी, जनरल की, यहाँ रेस्ट ऑफ हरियाणा की न्यारी, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। और ये स्पेशल लिखा हुआ कि ये मैथ के ऊपर केस था, ठीक है। और फिर मैं मैथ वाले ने भी यह बात कहूँ कि भी आपने भी है ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो भाई, ये कह रहे हैं कि 65 पोस्ट मैथ वाले मेवात कैडर की थी, ठीक है। 10 स्कीम फॉर एग्जामिनेशन भी जब ये 3 स्टेजेस पर की गई हैं, ठीक है, तो ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ तक भी जिनका भी इंटरव्यू नहीं हुआ है, इकोनॉमिक्स वालों के इतने सवाल आ रहे हैं कि मैडम क्या करें, इंटरव्यू की तैयारी करें या ना करें। अरे भाई तुम पागल हो गए कि जमा हैं, अपनी तैयारी करो इंटरव्यू की, ठीक है। ये मान के चलो 20-25 तारीख का दौरा तारा आ जाएगा इंटरव्यू, आई समझ में। और रही सोशलॉजी, हाँ भाई सोशलॉजी वाले बच्चे कहते हैं कि मैडम हमारा बताओ भी। वैसे तो देखो पक्का कुछ नहीं पता, लेकिन डीएससी में कॉल की थी ना, तो उन्होंने यही बोला था कि भाई कोई चक्कर ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, नेक्स्ट वीक तक हो सकता है कि हम डाल दें। अब पक्का पता नहीं भी वो झूठ बोलना सच बोला पिन के बेरा, लेकिन कॉल पे तो उन्होंने यही बोला था कि भाई कोई बड़ा इशू नहीं है, हम नेक्स्ट वीक तक जो है स्टेशन अलॉटमेंट की लिस्ट डाल देंगे। अब पता नहीं भी, ठीक है। तो ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। जो जिनका सिलेक्शन हो गया वो अपना इंजॉय करो, जो भाग में लिखा है उसने कोई नहीं टाल सकता, ठीक है। खड़े खड़े आदमियों का ज़िंदगी तो की तसल्ली को नहीं भाई, तुम इतनी बड़ा कम से कम इब्बे तो ना लो, ठीक है।